लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। पक्ष विपक्ष दोनों अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। 19 अप्रैल को मतदान का पहला चरण है। ऐसे में लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी ने आज समाजवादी पार्टी को अपने लोगों के साथ समर्थन दिया। आइए इनसे जानते हैं क्या विजन है। सर, क्या विजन है? आपने आज अपने लोगों के साथ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को समर्थन दिया है। किस तरह की रणनीति है ये जो लोकसभा चुनाव 2024 आने वाला है? देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 इस देश का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और ये चुनाव इस देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश को बचाने के लिए, देश में आज़ादी के लिए, जो आपकी संवैधानिक संस्थाएं हैं इनको बचाए रखने के लिए, और इस वास्तव में देखा जाए तो देश का संविधान बचाने के लिए इस देश का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। और जनता अगर ठीक से नहीं चलेगी तो हो सकता है देश का शायद आखिरी भी चुनाव हो। इसके बाद आपका नॉर्थ कोरिया और रशिया की तरह देश पूरा एक उस तरह में आ जाए। तो आज इस देश के समय, जब देश का इतना महत्वपूर्ण समय हो, तो जब इस देश में राष्ट्रीय लोकदल छोड़ के गया इंडिया गठबंधन में, इंडिया गठबंधन को छोड़ के गया भारतीय जनता पार्टी के साथ 4 मीटिंग अटेंड करके, तो ऐसा लगा कि जब चौधरी चरण सिंह और लोकदल के नाम को बदनाम करने की कोशिश करी गई, तो लोकदल जो चौधरी साहब की पार्टी है वो इंडिया गठबंधन के साथ आई। राहुल जी की यात्रा जो पश्चिम में गई, आगरा में, उसमें भी लोकदल से शरीक हुआ। बम्बई के इंडिया गठबंधन की बैठक में भी शरीक हुआ। और समाजवादी पार्टी चूँकि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और पुराने संबंध हैं हमारे अखिलेश यादव जी और नेताजी से, तो आज उनके साथ शरीक होकर प्रेस करी और ये कहा गया कि इंडिया गठबंधन के साथ लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ पूरी तरह है। और आज इस देश को बचाने के लिए लोकदल और चौधरी चरण सिंह का दल समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ पूरी तरह खड़ा है। सर, जयंत चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर चौधरी चरण सिंह जी की हमें छवि दिखती है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जयंत चौधरी जी चौधरी चरण सिंह के नाती जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो चौधरी साहब को जानते नहीं थे। वो 2009 तक अमेरिका के नागरिक थे। भारत में चुनाव लड़ने के लिए उन्हें भारत की नागरिकता लेनी पड़ी। उनका जन्म भी अमेरिका में हुआ था। वो चौधरी साहब की ना आइडियोलॉजी जानते हैं, ना चौधरी चरण सिंह जी को जानते हैं। चौधरी चरण सिंह इस देश में किसानों के, गरीबों के, एक आम आदमी के नेता थे, मसीहा थे, नेता भी नहीं मसीहा थे। चौधरी चरण सिंह मंडियों को बनाने वाले नेता थे। लेकिन जैन जी जहाँ गए हैं, वो मोदी जी वो कॉरपोरेट के नेता हैं, अडानी अंबानी की सरकार है। मोदी जी जो 3 काले कानून लाए जिसमें मंडियों को समाप्त करने की घोषणा करी गई, मोदी जी जो 3 काले कानून लाए जिसमें किसानों का ज़मीन को पूरी तरह अधिग्रहित करके, एक तरह से देखा जाए तो पूरी खेती पर कॉरपोरेट कब्जा करने की कोशिश करी गई, जबकि चौधरी चरण सिंह किसानों के साथ रहते थे और उनका ये कहना होता था कि कॉरपोरेट से वो कभी पैसा नहीं लेते थे, वो 1-1 रुपया करके जनता से पैसा लेते थे। तो आज चौधरी चरण सिंह जहाँ करोड़ों दिलों में बसते हैं, मसीहा हैं, वहाँ जयंत चौधरी आज कॉरपोरेट सरकार से उनका मुकाबला कर रहे हैं। वो अपने दादा को, चौधरी साहब को जानते ही नहीं। वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इसलिए सुविधाजनक राजनीति में गए हैं। हमें शुभकामनाएं उनके साथ वो गए, लेकिन चौधरी साहब और मोदी की आइडियोलॉजी को मैच ना करें, क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसानों के, गरीबों के मसीहा थे और मोदी जी अडानी अंबानी की वो सरकार है जो किसानों को बर्बाद करके इस देश पे कॉरपोरेट सरकार बनाना चाहती है। इसलिए चौधरी चरण सिंह और इनका आइडियोलॉजी का ना जैन जी जानते और ना समझ सकते, इसलिए वो ऐसी बातें ना करें। तो सर, ऐसा क्या कारण रहा कि जयंत चौधरी को गठबंधन करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, भाजपा में जो गए हैं वो कई तरह के दबाव में गए हैं। अभी राहुल जी ने कहा था इंडिया गठबंधन की रैली में कि महाराष्ट्र के एक नेता रोकर गए, तो कई तरह के दबाव हैं। आज चाहे सरकारें बन रही हों, दबाव में बन रही हों, तो ऐसे में जैन जी के भी पीछे कोई ना कोई दबाव है। भारी दबाव के कारण वो गए हैं। और जिस तरह से आज उन्होंने सरकार के साथ में समझौता किया है, एक तरह से पूरी किसान राजनीति को धूमिल कर दिया है। पूरी किसान राजनीति को एक तरह से देखा जाए, एक तो चौधरी साहब के नाम पर कहीं ना कहीं उन्होंने एक चौधरी साहब के नाम को लोगों के दिलों में डुबोने का काम किया है। लेकिन लोकदल चौधरी साहब के साथ है और पूरी तरह किसानों के साथ है। और लोकदल आज देश के किसानों के साथ पूरा विश्वास है कि जयंत भले ही भाजपा में चले जाएं, लेकिन 1% वोट भी जयंत के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि जो जयंत के साथ वोट था वो किसान आंदोलन का वोट था, वो भाजपा के विरोध का वोट था। अभी आपने राहुल गांधी की बात की। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया और चुनाव लड़ने के लिए भी उनके अकाउंट में पर्याप्त राशि नहीं है। इस पर क्या कहें? देखिए, बड़े दुर्भाग्य है देश का कि एक पार्टी 13,000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर रही है, 8,200 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड इकट्ठा कर रही है, ईडी की रेड करा रही है, सीबीआई की रेड करा रही है और उनको धमका के व्यापारियों से पैसा ले रही है, चंदा लो धंधा लो कर रही है,
1300 करोड़ रुपया एक कंपनी से ले रही है, जिस कंपनी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, एक लॉटरी वाली कंपनी है, उससे 1300 करोड़ रुपया ले रही है। दवाइयों की कंपनी से, जिनसे देश में वैक्सीन का धंधा किया गया, उनसे 52 करोड़ रुपये ले रही है। दवाई, जिनकी कंपनियों को दवाई, घटिया दवाई के लिए नोटिस भेजे जा रहे थे, उनसे 1000 करोड़ का चंदा वसूल कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी तो धंधा लेने के बदले में एक्सटॉर्शन करके पैसा ले रही थी, इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में, इलेक्ट्रल बॉन्ड के बिना भी नगद के रूप में। तो भाजपा का जो चुनावी चंदा था वो पूरी तरह वैसा था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी चंदा लिया, अन्य पार्टियों ने भी लिया, लेकिन वो लोगों ने, व्यापारियों ने या कंपनियों ने बिना किसी दबाव के चंदा दिया, क्योंकि उनकी सत्ता नहीं है, उनका कोई दबाव नहीं है। तो चंदा लेने और एक्सटॉर्शन करने में अंतर है, और ये जो एक्सटॉर्शन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और यही कारण है कि आज पूरा देश देख रहा है कि इससे बड़ा घोटाला, इलेक्ट्रल बॉन्ड से बड़ा घोटाला देश में कोई नहीं है। ऐसे समय में अब जब उनको लग रहा है तो कांग्रेस के बाकी खातों को भी बंद करके, एक तरह से ईडी सीबीआई के अधिकारी भी पूरी तरह केंद्र सरकार के दबाव में हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए, लेकिन आज वो गुलाम बन चुके हैं केंद्र सरकार के, गलत इशारों को समझ रहे हैं। चुनाव आयोग की स्वायत्ता पर भी बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि चुनाव आयोग में चीफ जस्टिस नहीं है, का प्रतिनिधि नहीं है। तो आज जिस तरह से देश में लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं, ऐसी संवैधानिक संस्थाएं बचाने को, देश बचाने को ही लोकदल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ है। निश्चित रूप से जानिए, ये खाता बंद करें, कुछ करें, लेकिन देश की जनता, ऐसा भी समय आएगा कि 1 रुपया 1 वोट देगी और कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेगी उत्तर प्रदेश में। वो दिन भी आएगा कि 1 नोट 1 वोट चलेगा और जनता घरों से निकल के वोट देगी। ये चुनाव क्रांति का चुनाव है। सर, बीजेपी कहती है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 पूरी सीटें हम लेकर आएंगे, इस पे क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े दिन में सपने देख रही है। भारतीय जनता पार्टी को हकीकत ही नहीं पता है कि ज़मीन की हकीकत क्या है। किसान आंदोलन जो चला, जिसमें 800 से ज़्यादा किसान जाने गई, जिस तरह से किसानों की जान गई, जिस तरह से नौजवान नौकरी के लिए पेपर लीक होते हैं, नौजवान नौकरी के लिए परेशान हैं, जिस तरह युवा परेशान है, जिस तरह व्यापारी परेशान है जीएसटी और अन्य धंधों की मार से, जिस तरह हमारी बेटियां मणिपुर से लेके और इंडिया में भी बैठी रहीं, वहाँ पे दिल्ली में भी बैठी रहीं, और ब्रजभूषण शरण सिंह को भाजपा ने नहीं हटाया। तो आज देश का सभी वर्ग परेशान है, और ये सभी वर्ग उत्तर प्रदेश के इस लोकसभा चुनाव में जाकर वोट देगा। भाजपा को लगता है कि भगवान राम के नाम पर मार्केटिंग करके वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन हकीकत यह है कि भगवान राम को भी ये झूठी मार्केटिंग कर रहे हैं। दुनिया में को लाने वाले भगवान राम की ये मार्केटिंग करके दिखाना चाहते हैं कि ये लाए, उस नाम से कुछ होने वाला नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने जा रही है। उत्तर प्रदेश की 80 में से 60 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, भाजपा को भी जमीन की हकीकत का पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा, हमारे साथ लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी थे, जिनका कहना है कि जितने वर्ग हैं, दलित हो गया, पिछड़ा हो गया, व्यापारी हो गए, युवा हो गए, सब इस सरकार से परेशान हैं, और आने वाले 4 जून को हमारी, यानी कि इंडिया गठबंधन की, सपा, कांग्रेस और लोकदल की सरकार बनने वाली है, और उत्तर प्रदेश में 80 से 60 सीटें हमारी सरकार लेकर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र कुमार शर्मा के साथ गौरव उपाध्याय, जनमत न्यूज़, लखनऊ।